दोस्तों, रणथंभौर किले का इतिहास सवाई माधोपुर के इर्द गिर्द घूमता है। सवाई माधोपुर शहर की पहचान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर किले से है, जो राजस्थान के विशाल और शुष्क वनों क्षेत्रों के बीच बिंद और आरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। रणथंभौर नाम दो पहाड़ियों रण और थंभौर से आया है, जो एक दूसरे के बहुत करीब है। किले का एक अलग थंभौर पहाड़ी पर स्थित है और समुद्र तल से 481 मीटर 1578 फीट ऊपर है और रणथंभौर की पहाड़ी से सटा हुआ है, जो कुछ लुभावने दृश्य और पार्क के केंद्र में एक पहाड़ी की पूरी चोटी को कवर करता है। यह राजस्थान की पहाड़ी वन श्रृंखला के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा बन गया है। ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासक द्वारा कराया गया था। हालांकि किस शासक के शासनकाल में इस किले का निर्माण हुआ है, इसका नाम बताना कठिन है। यह किला विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच बीच में गहरी खाइयां और नाले हैं। ये सारे नाले चंबल एवं बनास नदियों में जाकर मिलते हैं। रणथंभौर दुर्ग ऊंचे गिरी शिखर पर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस दुर्ग का वास्तविक नाम रणकपुर है, जिसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का प्रचलित नाम रणथंभौर है, जो रण तथा थंब नामक 2 पहाड़ियों के नाम पर है। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले के ठीक नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। कहते हैं रणथंभौर किला पृथ्वीराज चौहान के बाद अस्तित्व में आया, जो दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के वंशज रणथंभौर आए और इस स्थान को अपनी राजधानी बनाए। लेकिन रणथंभौर की वास्तविक प्रसिद्ध तब हुई जब इस काल के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा हमीर सिंह देव को 1283 में ताज पहनाया गया। किले पर इतिहास में अलग अलग समय पर कई बड़ी शक्तियों ने हमला किया था। इनमें से प्रमुख थे कुतुबुद्दीन 1209, अलाउद्दीन खिलजी 1301, फिरोज तुगलक 1325 और गुजरात के बहादुर शाह 1530। अंत में किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने पहले इसे रहने की जगह के रूप में और बाद में जेल किले के रूप में इस्तेमाल किया। 9वीं शताब्दी में किले को जयपुर के महाराजा को वापस दे दिया गया और यह वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक उनके पास रहा। किले का अधिकांश निर्माण का चौहान नरेशों के समय में हुआ। बाद में मेवाड़ के सिसोदिया और जयपुर के कछाओं ने भी कुछ निर्माण करवाए थे। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की रानी रखल देवी ने इस दुर्ग के जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया था। 12वीं शताब्दी के जैन लेखक सिद्ध सेन सूरी ने इस दुर्ग को प्रमुख जैन तीर्थों में गिना है। 1192 में तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का राज्य समाप्त हो गया। मोहम्मद गोरी से लड़ने के लिए युद्ध में जाने से पहले पृथ्वीराज ने इसी दुर्ग में अपनी सेना एकत्रित की थी। चौहानों का राज समाप्त हो जाने पर यह दुर्ग चौहानों के अधिकार में बना रहा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के बाद इस दुर्ग पर चौहान वाल्हड़ देव का शासन हुआ, जिसने अपने राज्य का विस्तार किया। रणथंभौर दुर्ग पर मुसलमानों का पहला आक्रमण दिल्ली सल्तनत के गुलाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1209 में किया था। वह आक्रमण विफल कर दिया गया। 1569 में अकबर ने अपने सेनापति अशरफ खान को रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजा, किंतु उसे सफलता न मिल सकी। इस पर अकबर स्वयं रणथंभौर पहुंचा। उसने किले पर मजबूत घेरा डाल दिया। 10 फरवरी 1569 को अकबर ने
रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय राव हमीर का प्रबल वंशज राव सुरजनहाड़ा रणथंभौर दुर्ग पर महाराणा की ओर से दुर्गपति किलेदार नियुक्त था। वह किले में मजबूती से सैन्य गतिविधियों का संचालन करता रहा। अकबर इस किले को तोड़ने के लिए आगरा से भारी भरकम तोपें खींच कर लाया। इन तोपों को खींचने के लिए बैलों की 100 जोड़ियां जाती गई। इन तोपों से 30 मन के गोले किले की 4 दीवारों पर बरसाई गई। लगभग 1 महीने तक राव सुरजनहाड़ा वीरता पूर्वक अकबर का सामना करता रहा। रणथंभौर किले के लिए यह पहला अवसर था जब उसने तोप के गोले का स्वाद चखा था। किले के अंदर कई इमारतें थी, जिनमें से कुछ ही युद्ध और समय की मार से बची हुई हैं। बचे हुए खंडहरों में 2 मंडप, बादल महल, दुल्ला महल, 32 खंभों वाली छतरी और हमीर का दरवाजा पुरानी भव्यता का अंदाजा देते हैं। किले में कई कब्रें, मस्जिद, मंदिर, बैरक, बावड़ी और द्वार भी हैं। किले के चारों ओर आप कई पुराने खंडहर देख सकते हैं, जिनमें दीवारों के अवशेष अतीत की मूक गवाही देते हैं। जलापूर्ति के लिए किले में 2 वर्षों आधारित जलाशय है। किला विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिन्हें टावरों और बुर्जों द्वारा मजबूत किया गया है। किला पक्षियों को देखने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी, लंगूर आदि दिखते हैं। जयपुर रियासत के राजस्थान में विलीन होने के बाद यह किला राजस्थान सरकार के अधीन हो गया। 1964 में इसे केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व संरक्षण को सौंप दिया गया। रणथंभौर किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यह गणेश जी की 3 आंखों वाली मूर्ति है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। यहाँ भगवान गणेश अपनी पत्नी, पुत्रों और वाहन मूषक के साथ विराजमान है। यह मंदिर 1300 ईस्वी में राजा हमीर सिंह द्वारा बनवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में पहला जल जौहर हुआ था। हमीर सिंह देव की पत्नी रानी रंगा देवी ने 12,000 अन्य महिलाओं के साथ रणथंभौर किले में स्थित तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। इतिहासकार इसे राजस्थान का पहला एकमात्र जल जौहर भी मानते हैं। रानी रंगा देवी ने ये जौहर आक्रांता शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर किले पर किए आक्रमण के दौरान किया था, जिसमें हमीर सिंह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आज भी वह तालाब स्थित है। जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। हमीर सिंह ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए, जिनमें 16 में उन्हें सफलता मिली। रणथंभौर की 4 दीवारें आज भी उनके शौर्य की गाथा गाती हैं। वो अपने बलिदान के लिए लोगों के बीच हमेशा अमर रहेंगे। किले में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार पोल हैं, जिनमें गणेश पोल, अंधेरी पोल, नौलखा पोल, हाथी पोल, सतपोल, सूरज पोल और दिल्ली पोल शामिल हैं। रणथंभौर किला न केवल वास्तुकला और इतिहास के लिए बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।